नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे सुपर टेट प्रश्न पत्र सेकंड की, जिसमें पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन एवं सामान्य ज्ञान के आपके 40 प्रश्न होंगे, जो कि प्रतियोगी परीक्षा के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट सेकंड की तरफ। पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर? तो दोस्तों याद रखना, विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है वो कौन सा है? प्रशांत महासागर। इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला आता है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद या राष्ट्रीय सलाहकार परिषद? तो दोस्तों जो संवैधानिक निकाय नहीं है वो है राष्ट्रीय सलाहकार परिषद। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है 102 करोड़, 112 करोड़, 121 करोड़ या 125 करोड़? दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, 121 करोड़। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है दोस्तों कितनी है? 121 करोड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के तहत भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए एक नागरिक को कितनी आयु से कम का नहीं होना चाहिए? तो 30 वर्ष या 35 वर्ष या 40 वर्ष या 50 वर्ष? तो दोस्तों सीधी सी बात है, राष्ट्रपति के लिए जो आयु है वो अधिकतम कितनी है? 35 वर्ष होनी चाहिए। जिसका राइट ऑप्शन दोस्तों वो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 35 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला है, प्रमुख यामोत्तर कहाँ से गुजरता है? ग्रीनविच, उज्जैन या टोक्यो या न्यूयॉर्क? ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा। तो दोस्तों जो प्रमुख यामोत्तर है वो अपने ग्रीनविच से गुजरता है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, किसे ब्रिटिश समाज के विरुद्ध विद्रोही का आरोपी माना गया है? कर्नल शाहनवाज खान या कप्तान सहगल को या कर्नल जी.एस. दिल्ली को या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों जो ब्रिटिश समाज के विरुद्ध जो आरोपी माना गया है वो सभी को, इन सभी को माना गया है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी को। अगला आता है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अगस्त को, 10 सितंबर को, 12 अगस्त को या 1 अक्टूबर को? दोस्तों कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है? और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंपा पर, पेरियार पर या कलाडा पर? तो दोस्तों जो इडुक्की बांध जो है वो पेरियार नदी पर स्थित है। इसका जो राइट ऑप्शन था वो सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों आता है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक किस रेखा निम्न में कौन सी है? 0 डिग्री देशांतर अक्षांश या 90 डिग्री देशांतर रेखांश या 180 डिग्री देशांतर रेखांश या भूमध्य रेखा? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो वो कितनी है? 100 डिग्री देशांतर रेखांश। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा उसी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला आता है दोस्तों, किसने इंडिया गेट पुस्तक लिखी? एम.जे. अकबर या प्राण चोपड़ा या एम.एस. राणा या लेसी फोवर्ग? तो दोस्तों इंडिया गेट जो पुस्तक लिखी है ये लेसी फोवर्ग ने लिखी है। इसका डी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। अगला आता है दोस्तों, बगदाद किस नदी के तट पर बसा है? नील नदी के या टिग्रिस नदी पर या टेम्स नदी पर या सीन नदी पर? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है वो भी हो जाएगा, टिग्रिस नदी पर, ऐसे कहते हैं टाइग्रिस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं। अगला आता है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा शास्त्रीय नृत्य नाट्य शास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित है? भरतनाट्य, कुचिपुड़ी या मणिपुरी या ओडिसी? तो दोस्तों शास्त्रीय नृत्य जो नाट्य शास्त्र के सिद्धांत पर आधारित है वो अपना भरतनाट्य। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, अर्थशास्त्र में मार्केट का अर्थ होता है विनिमय का केंद्रीय स्थान या स्पर्धा का होना या वे जगह जहां सामान संचित होते हैं या दुकानें तथा सुपर बाजार? तो दोस्तों अर्थशास्त्र में मार्केट का जो अर्थ होता है वो विनिमय का केंद्रीय स्थान होता है। ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं। मैक्समे पुरस्कार निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के नाम पर दिया जाता है? इंडोनेशिया के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं या थाईलैंड के एक भूतपूर्व नरेश हैं या फिलीपींस के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं या ऑस्ट्रेलिया के एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं? तो दोस्तों जो रेमन मैक्समे जो पुरस्कार दिया जाता है वो फिलीपींस के एक भूतपूर्व जो है वो राष्ट्रपति हैं, इन्हीं के नाम पर दिया जाता है। ये हो गया इसका सी ऑप्शन इज राइट। अगला देखते हैं दोस्तों,
निम्नलिखित में से बिजली का नवीकरण संसाधन कौन सा है? जल है, पेट्रोलियम है, कोयला है या प्राकृतिक गैस है? तो दोस्तों जो बिजली का नवीकरण संसाधन जो है वो कौन सा है? वो जल होगा। ये ऑप्शन है जिसका राइट आंसर है। अगला देखते हैं। वर्ष 1983 में विश्व कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? सुनील गावस्कर या कपिल देव या श्रीकांत या मोहित अमरनाथ? तो दोस्तों जो 1983 में विश्व कप हुआ था तो भारतीय क्रिकेट टीम के जो कप्तान थे वो कौन से थे? कपिल देव थे, जिन्होंने विश्व कप जिताया था। इसका जो सेकंड ऑप्शन है भी राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 3, भाग 4, भाग 5 या भाग 6? दोस्तों भाग 4 में जो है वो किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख जो संविधान के भाग 4 से मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य में या इतिहास में या नाटक में या नृत्य में? तो दोस्तों जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है दोस्तों किसे दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला आता है। विश्व का सबसे मूल्यवान चित्र मोनालिसा किसके द्वारा बनाया गया? लियोनार्डो डा विंची, एम.एफ. हुसैन या जॉन बर्नार्ड या उपयुक्त में से कोई नहीं? दोस्तों विश्व का सबसे जो मूल्यवान चित्र है मोनालिसा जो बनाया गया था वो लियोनार्डो डा विंची के द्वारा बनाया गया था। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों। ओबरा किसके लिए प्रसिद्ध है? नई परिष्करणशाला के लिए या नई एल्युमिनियम संयंत्र के लिए या पक्षी अभयारण्य के लिए या ऊष्मीय विद्युत केंद्र के लिए? दोस्तों जो ओबरा है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ऊष्मीय विद्युत केंद्र के लिए। इसका जो ऑप्शन है डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला आता है दोस्तों। ओजोन का अधिकतम संकेंद्रण किस मंडल में पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है। ओजोन का अधिकतम संकेंद्रण किस मंडल में पाया जाता है? आयन मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल और अगला मंडल है दोस्तों समताप मंडल। इसका एक आंसर जो है वो नीचे है समताप मंडल। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों समताप मंडल में है पाया जाता है। ओजोन का अधिकतम संकेंद्रण समताप मंडल में पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आता है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस शहर में लिंगराज मंदिर स्थित है? भुवनेश्वर, बीजापुर या कोलकाता या तिरुपति? दोस्तों जो लिंगराज मंदिर जो स्थित है वो कहाँ पर स्थित है? भुवनेश्वर में। इसका जो राइट ऑप्शन है वो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला आता है। ओलंपिक झंडे में कितने रंग हैं? 5 हैं या 6 हैं या 7 हैं या 4 हैं? तो दोस्तों ओलंपिक झंडे में वो कितने रंग हैं? वो 5 रंग हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। किसका जन्म दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? बता दो। ऑप्शन है दोस्तों इसके महात्मा गांधी, एडोल्फ हिटलर, इंदिरा गांधी या नेल्सन मंडेला। तो दोस्तों किसके जन्म दिवस पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों सभी को पता होगा महात्मा गांधी। इसका जो राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा वही ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला आता है। चीन और भारत के बाद विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ब्राज़ील, रूस, अमेरिका या इंडोनेशिया? तो दोस्तों चीन और भारत के बाद जो है विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश जो आता है वो आता है अमेरिका। सी ऑप्शन इसका जो राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। भारत में फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। भारत में फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स से संबंधित है? महात्मा अंतर्राष्ट्रीय परिपथ, नेहरू अंतर्राष्ट्रीय परिपथ या महावीर अंतर्राष्ट्रीय परिपथ या बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय परिपथ? तो दोस्तों कौन संबंधित है? बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय परिपथ। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्न में से किसे मॉर्निंग स्टार कहा जाता है? मंगल ग्रह को, शनि ग्रह को, शुक्र ग्रह को या बृहस्पति ग्रह को? दोस्तों जो मॉर्निंग स्टार कहा जाता है वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों आता है। निजता का अधिकार संविधान के किस संबंधित भाग में उल्लिखित है? मौलिक अधिकार, संघ विधायिका या राज्य विधायिका या निर्वाचन? तो दोस्तों निजता का अधिकार है संविधान के जो है वो मौलिक अधिकार से संबंधित भाग में उल्लिखित है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस खेल को 3 रूप भेदों में खेला जाता है?
घोड़ा, साइकिल और हाथी। इसका ऑप्शन है दोस्तों मुक्केबाजी, भारोत्तोलन या पोलो या स्कूनर। तो दोस्तों पोलो में ऐसा आता है घोड़ा, साइकिल और हाथी जो है 3 भेदों रूपों में खेला जाता है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, पोलो, सी ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। अगला आता है किस ताल वाद्य का मतलब काली मिट्टी से बना निकलता है, मृदगम, तबला, सितार या एक तारा। तो दोस्तों जो ताल वाद्य का मतलब है वो काली मिट्टी से जो बना है वो मृदगम है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ये ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। संघ द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई, 10 दिसंबर 1948 या 10 दिसंबर 1947 या 10 नवंबर 1948 या 10 दिसंबर 1950। तो दोस्तों कब की गई थी घोषणा इनकी, तो 10 दिसंबर 1948 को। इसका ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला आता है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में कौन से जिले में मोहदरा बांध परियोजना स्थित है, हमीरपुर, लखनऊ, बलिया या कानपुर। तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश के जो बांध है मोहदा बांध जो है वो हमीरपुर में स्थित है। इसका जो राइट ऑप्शन है ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला आता है डोलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए गए हैं, बलिया में, चित्रकूट में, झांसी या सोनभद्र में। तो दोस्तों जो डोलोमाइट है इसके जो भंडार हैं वो सोनभद्र में पाए जाते हैं। इसका जो डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, गौतम बुद्ध ने उत्तर प्रदेश में अपना पहला उपदेश दिया था, कहाँ दिया था दोस्तों, कुशीनगर में या सारनाथ में या मिर्ज़ापुर में या अयोध्या में। दोस्तों गौतम बुद्ध ने जो उत्तर प्रदेश में जो पहला उपदेश दिया था वो कौन सी जगह थी, वो सारनाथ थे। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कौन सा गोमती नदी के तट पर स्थित है। ये तो दोस्तों सभी को पता होगा, लखनऊ, आगरा, मथुरा या वाराणसी। दोस्तों कौन सा बसा हुआ है गोमती नदी के तट पर, लखनऊ। अगला आते हैं, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है, ह्वांग हो या मीकांग या यांगसी या सिंक यांग। दोस्तों ह्वांग हो को जो है वो हांग हो नदी को दोस्तों क्या कहा जाता है, चीन का शोक कहा जाता है। अगला देखते हैं दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी किस तिथि को घटित हुई, 1 दिसंबर 1984 को और 3 दिसंबर 1984 को या 1 दिसंबर 1985 को या 2 दिसंबर 1985 को। तो दोस्तों जो भोपाल गैस त्रासदी घटना थी इसमें गैस जो रिसाव था मिसाइल आइसोसाइनाइड वो 3 दिसंबर 1984 को घटित हुई थी। इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला आता है दोस्तों, लॉर्ड पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है, लॉर्ड पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है रुद्रप्रयाग में, उज्जैन में, पुरी में या काठमांडू में। तो दोस्तों जो पशुपतिनाथ मंदिर है दोस्तों वो कहाँ स्थित है, काठमांडू में। इसका डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारत में प्रथम तेल कुआं कहाँ खोदा गया, डिगबोई में या बॉम्बे हाई में या मोसन में या नहर कटिया में। दोस्तों सभी को पता होगा भारत में प्रथम तेल कुआं जो खोदा गया था वो कहाँ, डिगबोई में खोला गया था। अगला आता दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं सुपर टेट में दोस्तों। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा है, जो हमारे भारत का सर्वोच्च न्यायालय उसकी आधिकारिक भाषा क्या है दोस्तों, हिंदी है या देवनागरी या उर्दू, पारसी या अंग्रेजी या भारत के संविधान में वर्णित 18 भाषाएं। तो दोस्तों जो संविधान भारत के सर्वोच्च जो न्यायालय की जो आधिकारिक भाषा दोस्तों है वो कौन सी है, अंग्रेजी है, याद रखिएगा, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपके 40 क्वेश्चन हो गए पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन और सामान्य ज्ञान, जो कि आपके सुपर टेट में पूछा जाएगा। दोस्तों आज का वीडियो हमारा कैसा लगा लाइक कमेंट के माध्यम से बताइएगा और हमारे चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।